Hello students, today we will solve exercise 4.3 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is Basic Geometrical Ideas. So before exercise, first we will learn about angles. So angles. A figure formed from two rays having a common endpoint is called angle. It means जो रे होती है आपकी, डू यू नो अबाउट रे? ऑफ कोर्स, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैव वन एंड पॉइंट एंड वन पॉइंट गोज एंडलेसली. कि मतलब जैसे ये रे है, ये इसे बोलते हैं रे. तो ये बोल रहा है कि जब टू रेज, जैसे एक ये रे है और एक ये दोनों रे ये थी, एक दूसरी रेज ये, अब इन दोनों को ऐसे रख दिया हमने कि ये दोनों के जो इनिशियल पॉइंट हैं वो क्या हो गया, एक जैसे हो गए. अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ इस रे का नेम, अगर नेमिंग करूँ तो क्या बोलूँगा मैं? इसका बी ए बोलूँगा, बी ए बोलूँगा और बी ए बोलूँगा और इसके ऊपर पे क्या लगाऊंगा, ऐसे एरो बनाऊंगा. और जब मैं इस वाले की बात करूँगा तब क्या बोलूँगा मैं? बी सी बोलूँगा. तो दोनों का देखिए बी दोनों में कॉमन आ रहा है. कॉमन में दोनों में प्रेजेंट है. तो जो बी है वो इन दोनों का क्या हो जाएगा? कॉमन एंड पॉइंट हो जाएगा. मतलब कि जो इसके दो, एक इसका एंड पॉइंट हो जाएगा, एक इसका एंड पॉइंट हो जाएगा. तो दोनों के लिए क्या है? कॉमन एंड पॉइंट हो जाएगा. तो कभी भी एंगल्स की डेफिनेशन क्या होगी? अ फिगर formed from two rays having a common endpoint is called angle. तो जो ये ए बी सी जब ये एंगल बन गया, देखो जब ये दो रेज ऐसे मिली और इनका एक कॉमन पॉइंट आ गया तो क्या बन गया? एंगल बन गया. अब जो इसके बीच का डिस्टेंस होता है, ये जो रे है और दूसरी रे है, इसके बीच में जो स्पेस होता है इसे हम बोलते हैं एंगल. ठीक है ना? अच्छा ठीक है. अब जो ये एंगल तो समझ में आ गया होगा आपको कि टू रेज के बीच में जब आपका क्या कहते हैं, एक कॉमन इनिशियल पॉइंट आ जाता है, कॉमन एंड पॉइंट आ जाता है, उसे बोलते हैं एंगल. अब देखते हैं, वी कैन राइट इट इन टू वेज. कभी भी जब एंगल लिखा जाता है, कोई एक एंगल फॉर्म होता है टू रेज की हेल्प से, तो उसे हम दो तरह से लिख सकते हैं. देखो बेटा, ये जो पॉइंट है बी, ये देखिए बेटा, ये कॉमन पॉइंट है, ये हमेशा बी जो होगा ये आपका क्या रहेगा? मिडिल में रहेगा. जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि इसको नेमिंग कर सकते हैं ए बी सी. ये देखिए बी बीच में आ गया, इसका नेम होता है वर्टेक्स. क्या होता है इसका नाम? वर्टेक्स. तो देखिए दूसरे वे में बोल सकते हैं सी बी ए. आपको एक ही बार लिखना होता है जब भी पूछा जाए कि कौन सा एंगल है. आप दो तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ए बी सी या सी बी ए लिखना कोई एक होता है, लेकिन लिखने के तरीके दो हैं. ठीक है ना? तो जो ये जिसमें एंगल बनना होगा या जो कॉमन पॉइंट होगा दोनों का, वो हमेशा बीच में आएगा. अगर मैं इसको ये लिखूँ, इस एंगल का नेम बी ए सी, ये बिल्कुल गलत है. ये बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि जो बी पॉइंट था वो कहाँ आना चाहिए? हमेशा बीच में आना चाहिए. जैसे मैं ये लिखूँ और एक ये एंगल बना दूं और इसका नाम लिख दूं पी आर और इसका नाम लिखूं टी, तो इसका नेम दो तरह से हो सकता है. कैसे? एंगल आर को बीच में रख दीजिए आप, एंगल पी आर टी, और यहाँ से दूसरे से क्या बनेगा? टी आर पी. ठीक है ना? तो दो तरह से कर सकते हैं. आर बीच में आ गया. यही बात यहाँ पे कर रहे थे, द कॉमन पॉइंट अपेयर्स इन द मिडिल. ठीक है ना? जो आपका कॉमन पॉइंट होता है कहाँ आना चाहिए? हमेशा बीच में आना चाहिए. तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. बहुत ईजी एक्सरसाइज होने वाली है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर. ये आपका फिगर बनाया हुआ है बुक में. तो ये बोल रहा है जो जो एंगल बने हुए हैं उनके नेमिंग कर दीजिए. देखिए बेटा, ये देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे रे तो नहीं है, लेकिन लाइन सेगमेंट की हेल्प से भी यहाँ पे एंगल बन रहा है. ये देखिए एक एंगल यहाँ पे ये बन रहा है. यहाँ पे इस लाइन को अगर बनाऊँ और इस लाइन सेगमेंट को अगर बनाऊँ तो दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो कहाँ से शुरुआत हो रही है? दोनों की डी से हो रही है. अब जब इसकी बात करूँ, ये सी पॉइंट बात करूँ, तो सी के लिए अगर मैं बात करूँ, सी से एक इधर को जा रही है लाइन सेगमेंट, इसका नाम है सी बी, और इधर को जा रही है कौन सा? सी डी. तो इसके भी यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है. अब देखिए बी, क्योंकि टू होनी चाहिए ना, बोला था हमने डेफिनेशन में, कितनी होनी चाहिए? टू होनी चाहिए. अभी यहाँ पे रेज नहीं है, रेज नहीं है, लेकिन लाइन सेगमेंट तो है. लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन. तो हम इसको क्या कंसिडर कर रखा है? अभी लाइन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं. तो देखिए बी पे क्या है? एक तो सी बी है और बी ए. तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं? यहाँ पे बी कॉमन पॉइंट शेयर हो रहा है. जब ए की बात करें तब भी क्या होगा? देखिए ए बी और ए डी, फिर से दोनों लाइन सेगमेंट जब यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं तो ए पॉइंट कॉमन है. इट मीन्स यहाँ पे कितने एंगल बनने हैं? या तो एक बनना है, डी बनना है, सी बनना है और बी बनना है. ए डी सी बी. तो यहाँ पे चार एंगल बनने हैं. तो अब लिखने का तरीका क्या है? देखिए बेटा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ए को, तो डी ए बी लिख सकता हूँ,
या BAD लिख सकता हूँ। मैंने आपको बताया ना 2 तरीके से होता है, बस जहाँ पे जिस एंगल को आप शो करना चाह रहे हैं, जिस एंगल के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, वो हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। तो मैंने एक तरीका लिखा हुआ है, आपको दूसरा तरीका यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, लेकिन आपको नोटबुक में एक ही लिखना है। आप दूसरे तरीके में क्या लिख सकते हैं, BAD भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको ऐसे BAD भी रीड कर सकते हैं, DAB भी रीड कर सकते हैं, ए बीच में आना चाहिए। हमारा मेन मोटो क्या होना चाहिए, जिस एंगल की बात कर रहे हो हमेशा क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। अब देखते हैं, अब मैं B एंगल को बात कर रहा हूँ, तो B यहाँ पे बीच में रखा हुआ है मैंने, देखिए कैसे, ABC, या तो ABC, इस एंगल की बात करें तो B बीच में आ गया, या दूसरे तरीके से क्या हो सकता है, CBA, आपको कोई एक लिखना है इनमें से, ठीक है ना। अब जैसे C की बात करें तो C का होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, या तो इसको लिख सकते हैं DCB या BCD। अब मैंने BCD तो लिख दिया, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, DCB हो सकता है ना, C बीच में आना चाहिए बस, DCB, इससे आइडेंटिफाई भी हो जाएगा। देखो बेटा, इस वाले में जैसे मैंने ये सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं ना, जो जो आंसर है आपके, देखिए यहाँ पे अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, C की, क्योंकि C बीच में, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, B बीच में, तो B की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे A बीच में, तो A की बात कर रहा हूँ। तो इससे हमें पता भी चल जाता है कि किस एंगल की बात करना है। इसलिए यहाँ पे एक मेथड बनाया गया, एक रूल बनाया गया मैथमेटिशियन के द्वारा, कि आपको जब भी कोई एंगल रीड करना होता है, जिसकी बात करो तो वो बीच में आता है। अब देखिए D वाले को कैसे लिखते हैं, तो CDA लिख सकते हैं, क्योंकि D बीच में आना चाहिए, या ADC लिख सकते हैं। अब CDA तो मैंने लिख दिया, दूसरा तरीका इसका मतलब क्या है, इसका ADC, तो D बीच में आना चाहिए, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पॉइंट। ये फिगर देखना है आपको, ये फिगर देख के आपको पता करना है कि जो जो पूछा हुआ है उनके नेम लिख देने हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये जो फिगर देखना है, इसको देख के आपको ये आंसर देना है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। तो DOE कैसे रीड करोगे, देखो D ये है, O ये है, और E यहाँ पे है, तो इसका मतलब DOE एंगल यहाँ पे बना। देखिए बेटा, आपको मैंने बताया था ना, जहाँ पे एंगल बनता है वहाँ पे बीच में रखते हैं उसको। तो DOE के इंटीरियर, इंटीरियर का मीनिंग क्या होता है, अंदर। तो इसके DOE के अंदर आपको क्या दिख रहा है, अंदर आपको जब इसके अंदर DOE के अंदर देखें तो यहाँ पे पॉइंट A लिखा दिख रहा है, इसके बीच का हिस्सा, इंटीरियर मतलब इसके बीच का हिस्सा, इसके बीच में जो स्पेस है, ये है ना DOE के बीच में इतना स्पेस जो खाली है, इसमें A है, तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट A। अब बी पार्ट में पूछा है, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। अब देखिए EOF कहाँ है, EOF ये है ना, EOF ये वाला EOF। तो देखिए बेटा, EOF की बात करें तो O बीच में बनना है, तभी इसने EOF लिखा। अब इसके एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मीनिंग होता है बाहर। अब इसके बाहर कौन सा एंगल बनना है, सॉरी इसके बाहर कौन सा पॉइंट है, इसके बाहर पॉइंट है पॉइंट C, तो आपको लिख देना है पॉइंट C, बहुत ईजी है। एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर, और इंटीरियर मीन्स क्या होता है, अंदर। तो आपका इस बार क्या पूछा था, एक्सटीरियर पूछा था, तो EOF के एक्सटीरियर में क्या आ जाएगा, पॉइंट C। अब बोला C पार्ट है, ऑन एंगल EOF। ऑन का मतलब होता है के ऊपर, हिंदी मीनिंग होता है ऑन का, के ऊपर। अब देखिए बेटा, एंगल EOF की बात कर रहा है, EOF के ऊपर कौन सा पॉइंट है, EOF की जब बात करें, इसके ऊपर कौन सा पॉइंट आ गया, तो EOF के बीच में कौन सा पॉइंट है, इसके ऊपर, देखिए इसी एंगल के ऊपर बोल रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट B। तो बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। अब बेटा इसमें देखो, आपके थर्ड क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके क्या पूछ रखा है, कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपसे, और उसके बेसिस पे आपको क्या बनाने हैं, उनके फिगर बनाने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका, क्या होना चाहिए, 1 पॉइंट इन कॉमन। आपको 2 एंगल बनाने हैं। देखिए बेटा, इसने बोला ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स। आपको हमेशा 2 एंगल्स लेके चलने हैं, जब भी आप कोई बना रहे हैं तो 2 एंगल्स को बनाना है इस तरह से कि 1 पॉइंट इन कॉमन, कि मतलब उसमें जब बात करें तो एक पॉइंट कॉमन आ जाए। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे AOC, ये एक एंगल बना दिया मैंने, एक बना दिया मैंने कौन सा, BOD या DOB बोल सकते हैं इसको। जब इन दोनों की बात करूं तो मैं कौन सा नेम दोबारा रिपीट हुआ, कौन सा नेम दोबारा रिपीट हुआ, ये O पॉइंट दोबारा रिपीट हुआ ना। यहाँ पे इस एंगल की बात करें, 1 पॉइंट कॉमन बोला था ना, 1 पॉइंट इन कॉमन। तो 1 पॉइंट कॉमन कब आएगा, जब इसको मैं रीड करूँगा COA, तो O कॉमन आ गया, और DOB जब मैंने दोनों का नेम लिया तो O पॉइंट का नेम जरूर आया, लेकिन C और A का नहीं आया था। गौर से सुनिए, दोबारा देखिए, COA
पहली बारी में COA या AOC, ठीक है, ये बोल सकते हैं। दूसरी बारी में BOD, दोनों को जब मैंने बोला तो देखिए बेटा A नहीं आया था इसमें, C नहीं आया है इसमें, लेकिन O दोनों में प्रेजेंट है। तो इसने यही बोला था कि आप दो एंगल बनाइए जिसमें एक पॉइंट कॉमन आए, कि मतलब O। तो दोनों एंगल को जब हम रीड कर रहे हैं O का नेम जरूर आ रहा है, COA में O का नेम आ रहा है और DOB में भी O का नेम आ रहा है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, O इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन एंगल AOC एंड एंगल DOB। सेकेंड पार्ट देखते हैं अब। सेकेंड पार्ट में भी यही बोला था कि दो एंगल तो आपको बनाने ही बनाने हैं हर केस में। तो यहाँ पे भी दो एंगल बनाए हैं और बोला कि 2 पॉइंट्स इन कॉमन। अब 2 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। अब 2 पॉइंट करने के लिए हमने क्या किया, देखिए बेटा ये मैंने फिगर बनाए, एक तो COB एंगल बनाया और BO एंगल बना दिया। अब दोनों को देखिए बेटा, अगर मैं इसका नेम करूँ COB, यही तो रीड करूँगा इसको, या BOC रीड कर सकता हूँ। इसको क्या रीड कर सकता हूँ, या तो BOC रीड कर सकता हूँ और COB। पहला एंगल यही है ना, ये दो रेज के बीच में जो जब इनिशियल पॉइंट इनका एंड पॉइंट मिल जाता है तो यही तो बोलते हैं ना एंगल। तो COB एक एंगल बन सकता है या BOC बोल सकते हैं इसे। अब जब दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे देखिए AOB और इसको दूसरे वर्ड में क्या लिख सकते हैं, BOA। देखिए बेटा जब मैं इन दोनों का नेमिंग कर रहा हूँ, देखो BO या दूसरे तरीके से देखने में तब भी क्या आ रहा है, BO और BO, इन दोनों का नेम दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसको भी रीड करूँगा तो BOA बोलना पड़ेगा और जब इसको बोलूँगा तो BOA दोबारा बोलना पड़ेगा। तो B पॉइंट और O पॉइंट दोनों एंगल को बनाते वक्त क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसलिए मैंने लिखा हेयर O एंड B आर कॉमन पॉइंट बिटवीन एंगल AOB एंड BOC, है ना। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अब बेटा देखो बनाने तो दो ही एंगल है, मैंने एक एंगल ये बनाया, एक एंगल ये बनाया। अब 3 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। अब 3 पॉइंट कॉमन होने के लिए देखो बेटा यहाँ पे पहला एंगल ये है, आप इसका नाम क्या रखते हो, BOC बोलोगे। एंगल BOC क्यों लिखा, क्योंकि O बीच में आना चाहिए जहाँ पे एंगल बनना होता है। पहला BOC बन गया। दूसरा क्या है, एंड BOA, यही तो दो एंगल बनने हैं, BOC और BOA। ये दोनों एंगल को जब मैं बात कर रहा हूँ देखो बेटा यहाँ पे 3 पॉइंट कॉमन है। कैसे, जब BOC की बात करें तो BE और O से होके गुजरना पड़ेगा हमें। BOC की जब बात करें, BOC की बात करें तो कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे, B से मिलके बना है, और कौन से पॉइंट से मिलके बना है, E पॉइंट से मिलके बना है, और O पॉइंट से मिलके बना है, और C, क्योंकि इसके रास्ते में यही तो आएंगे सब। जब एंगल BOC की बात करूँगा तो B का नेम भी आएगा, E भी आएगा बीच में, O भी आएगा और C भी आएगा। और जब मैं BOA की बात करूँगा तब कौन कौन से पॉइंट आएंगे, B आएगा, E आएगा, और कौन सा आ रहा है इसके रास्ते में, O आ रहा है, और देन A। तो देखो बेटा जब इसकी बात करी हमने इस तरफ वाले की, तब B का पॉइंट नेम आया, E का नेम आया, O का नेम आया, A का नेम आया। अब देखिए बेटा 3 पॉइंट कॉमन है या नहीं है, देखते हैं। जब इस वाले की बात करी तो B और B दोनों में बात आ रही है, यहाँ पे E की भी बात आ रही है, यहाँ पे E पे भी आ रहा है, O भी आ रहा है और O भी आ रहा है, लेकिन C और A नहीं हो रहे रिपीट। इट मीन्स हमारे जब मैंने ये एंगल बनाया तब भी क्या हुआ, 3 पॉइंट कॉमन आए, और जब भी ये बनाया 3 पॉइंट कॉमन थे। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन आंसर जो है वो करेक्ट है, हमने सही किया हुआ है जिसमें ये पूछा गया था 3 पॉइंट्स इन कॉमन। देखो बेटा 3 पॉइंट्स मेरे को यहीं पे बनाना पड़ा, अगर क्योंकि मैं बाहर बनाता तो मुझे एक और एंगल बनाना पड़ता, इसलिए मैंने क्या किया, उसी जो एक रे थी इसी के अंदर E पॉइंट भी ले ली। तो ऐसे ले सकते हैं आप कभी भी जब कोई क्वेश्चन करना होता है, तो इससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो इसको क्या बोला था हमने, AOB। जब AOB पढ़ रहे हैं उसके अंदर E ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जब BOC पढ़ेंगे E यहाँ से ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि उसके रास्ते में उसी के ऊपर है। तभी तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, ऑन बोला था उसके लिए, है ना। अब देखते हैं D पार्ट, 4 पॉइंट्स इन कॉमन। अब बोला 4 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए और एंगल 2 ही होने चाहिए। क्वेश्चन आप बार बार पढ़ लीजिए अपनी बुक में, आपको यही बोला गया आपको 2 एंगल बनाने ही बनाने हैं। तो देखो बेटा एक एंगल ये बनाया, एक एंगल ये बनाया। क्या नेम है फर्स्ट वाले एंगल का, एंगल AOC, और दूसरे वाले का क्या नाम है, AOB, एंगल AOB। यही तो करते हैं ना, रे के जो 2 रे का कॉमन एंड पॉइंट होता है, ये रे और ये रे का जो कॉमन पॉइंट है O है, तो इसलिए AOB रीड किया। ये जो वाली रे है और ये रे है, इसका भी कॉमन एंड पॉइंट क्या है, O। तो दोनों में क्या हो रहा है,
कॉमन एंड पॉइंट क्या है, ओ है। अब देखिए ये बोला कि 4 पॉइंट कॉमन होने चाहिए, और 4 पॉइंट कॉमन होने के लिए जब मैं AOC की बात करूँ, AOC कि किन किन पॉइंट से मिलके बना है, एक तो A से मिलके बना है, एक D से मिलके बना है, एक E से मिलके बना है, O से मिलके बना है और C, ADEOC इन सब से मिलके बना है ना। जब AOB की बात करें तो तब किससे मिलके बना है, एक तो A से मिलके बना है, एक D आ रहा है इसके रास्ते में और एक E आ रहा है, O और B। तो देखते हैं कितने पॉइंट आए कॉमन। A इसमें भी है, इसके रास्ते में भी आया, क्योंकि दोनों अलग अलग एंगल हैं लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं। D यहाँ भी रिपीट हो रहा है, E रिपीट हो रहा है, E रिपीट हो रहा है, O लेकिन C और B। तो कितने पूछे थे उसने, 4, और 4 हमारे रिपीट हो रहे हैं दोनों एंगल में, और दोनों डिफरेंट एंगल हैं। ये राइट साइड का एंगल है और ये लेफ्ट साइड का है, फिर भी कितने पॉइंट्स कॉमन है इनमें, ADEO। सो हम लिख सकते हैं हियर OED एंड A आर 4 कॉमन पॉइंट बिटवीन एंगल AOC एंड AOB। अब करते हैं E पार्ट, लास्ट पार्ट, ठीक है ना। 1 रे इन कॉमन, अब बोला है एक रे कॉमन होनी चाहिए लास्ट में। अब देखिए मैंने 2 एंगल तो बनाने हैं, अब रे कॉमन होनी चाहिए कैसे, देखिए बेटा AOC एक एंगल है और दूसरा COB दूसरा एंगल है, 2 एंगल है ना यहाँ पे। देखिए 2 रे के बीच में जब क्या होता है, एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, या 2 रे जहाँ से शुरू होती हैं वो पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तो बोलते हैं एंगल। तो AOC एक एंगल है, दूसरा एंगल COB है, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, O है। अब देखते हैं, आपसे बोला है कि रे कॉमन कैसे। देखिए बेटा जब मैं AOC की बात करूं, एंगल AOC की बात करूं, तो क्या OC रे है उसके बीच में, OC रे है, बिल्कुल है। और जब मैं एंगल COB की बात करूं, तो OC रे इसमें भी है, क्योंकि इसमें OC रिपीट हो रहा है ना, देखो OC रिपीट हो रहा है और इसमें भी OC रिपीट हो रहा है, तो इसमें रे तो है, कॉमन रे तो है इनके बीच में, क्योंकि इसका नेम करते वक्त भी AOC, ये AOC, और जब इस वाले की बात करेंगे तो BOC, तो दोनों में क्या हो रहा है, OC कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं हेयर OC इज द कॉमन रे बिटवीन एंगल AOC एंड एंगल BOC। अब एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए खुद से लिखा है, अब आपको लिखना है 5 पॉइंट्स इन कॉमन। तो आप जैसे ये किया हुआ था, इससे पहले वाला 3 पॉइंट्स इन कॉमन था, वैसे ही आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपको खुद से करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।